जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि साथियों आपको भी पता होगा कि 4 फरवरी से आप लोग का एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप लोग का भी 4 फरवरी को हो या उनसे आने वाले शिफ्ट में हो, तो आपके लिए साथियों ये क्लास जो है काफ़ी संभावित प्रश्नों के साथ होंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा और इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कराते हैं, जो कि सीधे यहाँ से आपको प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों प्रश्न क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके 100% साथियों पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा धोलावीरा से। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है धोलावीरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो ये किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे। तो याद रखेंगे साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष जो है साथियों शुरू की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों 2012 में इनकी परियोजनाओं को शुरू की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि ग्लूकोमा जो है ये किस अंग से संबंधित है। साथियों आप लोग को आज सुबह जो है क्लास भी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि साथियों मेरा तबीयत भी अभी थोड़ा ख़राब ज़्यादा था, और जिसके कारण अपलोड क्लास आप लोग को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी तो लग रहा है कि ठीक है, तो क्लास आप लोग को रेगुलर कोशिश करेंगे कि आप लोग का हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आज सुबह क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं सभी लोगों से। और बताएंगे कि ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित यहाँ पे हो जाएंगे। तो ग्लूकोमा हो जाएंगे आँख से। ऑप्शन ए सही जवाब है, आँख से होगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा है ये क्या है। चलिए बताइएगा साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे साथियों, ये आप लोगों से वादा है। चलिए बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है साथियों। तो आप याद रख लीजिएगा 1956 से 61 तक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी जी का जो है जन्म होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये कुंडग्राम में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, कुंडग्राम में। चलिए आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों किस संशोधन के द्वारा जो है जो पहले संपत्ति के अधिकार हुआ करते थे उसको अब मौलिक अधिकार से हटा दिए गए हैं। तो आप बताएंगे साथियों 44वें संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार बना दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। चलिए बताइएगा साथियों कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
तो याद रख लीजिएगा साथियों, नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नर्मदा नदी पे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है विटामिन B6 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का साथियों रासायनिक नाम जो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो पायराडोक्सिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, पायरिडोक्सिन जो है यहाँ पे आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताइएगा, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा ये की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिकंदर लोदी। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि मीनाक्षी जो है ना, यहाँ पे अम्मार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, बेगोई नदी पर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेगोई नदी पे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत की किस झील का निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराव से हुआ है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की किस झील का निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराव से हुआ है। तो आप बताएंगे साथियों, लोनार झील का निर्माण हुआ है। ऑप्शन डी सही जवाब है, लोनार झील। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि बथुकुम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे साथियों, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन कॉल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और बताइएगा साथियों कि बथुकुम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये तेलंगाना में मनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तेलंगाना में। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का यहाँ पे लिंग अनुपात कितना है। चलिए बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो याद रखिएगा साथियों, ये 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। चलिए बताइए साथियों, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। तो आप याद रखिएगा, खनवा के युद्ध जब 1527 में जीत लेते हैं तो इनको जो है गाजी की उपाधि दे दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी बी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि आर्टिकल 21A में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 21A में जो है किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें दी गई है आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त मतलब शिक्षा का अधिकार उनको दिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 6 से 14 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। चलिए बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपको बताना है गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। तो आपको पता होगा गंगा नदी मध्य प्रदेश से नहीं बहती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मध्य प्रदेश से नहीं बहती है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि वेम्पति चित्रा सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो इनको जो है ना कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए बताइएगा साथियों कि किस वर्ष जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, 1931 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1931 होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, इनकी गठन की जाती है आपके 1900 यहाँ पे कब, तो 1953 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1953 में की जाती है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए बताइएगा कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों ये लिखे गए हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है साथियों सही जवाब दिए गए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे।
चलिए बताइएगा साथियों कि महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो महात्मा गांधी जी जो ये अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जो है जीते हुए हैं। चलिए बताइएगा कि गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य में विभिन्न पुरस्कार जो है जीते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, ये मणिपुरी में हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, मणिपुरी होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। चलिए, बहुत सारे प्रश्न साथियों आपको पहले से पढ़ाए हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट डेली के हैं, अगर आप डेली क्लास देखते हो तो आपको बहुत सारा प्रश्न आपको पहले से याद होगा। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पूछा, ये पढ़ा चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है। चलिए बताइएगा, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हांगकांग के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है आपके 3 मई को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 3 मई को मनाई जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारत की जो संचित निधि है साथियों, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अनुच्छेद 266 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 266 है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो ये कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखिएगा, ये अहमदाबाद में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अहमदाबाद में। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है। चलिए बताइए साथियों कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा होगा। तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रसिद्ध नारा। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लाओस की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों, लाओस की राजधानी क्या होगा। तो लाओस की जो राजधानी है साथियों, ये वियतनाम में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित हो जाएंगे। तो भीमा परियोजना जो साथियों ये पवना नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब पवना नदी पे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये किस देश से ली गई है। तो साथियों ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि गामा किरणें की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए बताइएगा साथियों कि गामा किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो गामा किरण की खोज जो है बैकुरल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैकुरल के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।